सबसे पहले आसमानी किताब वाला मदरसा बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के संसद में तो यही बोला जाता है, जो भारत से अगर युद्ध हुआ तो हमको मतलब भारतीय मुसलमान साथ देंगे। एक भी मुसलमान उस पर खंडन किया है? अगर कम पढ़े लिखे हैं तो जनसंख्या विस्फोट, और पढ़ लिख लिए तो बम विस्फोट। हिंदुस्तान नाम है तो सिर्फ हिंदुओं का देश होना चाहिए और हिंदुओं को जो है वोट देने का बस अनुमति होना चाहिए। अपना हूर बस्ती के हवाले छोड़ के चले जाते हैं और अपना जो है मतलब 72 हूर का सपना देखते हैं। तो इन लोगों का मानसिकता देख लो ना। तो फिर इजराइल वाला तरीका अपनाया जाएगा ना, उसको तंदूर बना दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोले जो तुम पत्रकार हो, तुमको अभी मार दे तो सरकार क्या करेगा? मुसलमान के 5-7 बच्चे हुए, अगर हमारे घर में 2 सदस्य है तो हमको 2 ही का प्रॉफिट मिला, आपके घर में 7 है तो आपको तो 7 का प्रॉफिट तो मिल रहा है। चौक पे खड़े होकर फांसी लगाइए, ये क्या तहकीकात करना? तहकीकात कुछ नहीं करनी। हम रोटी नहीं खाते, टट्टी खाते, जो औरतें बन रही हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम नंदन झा है। सर क्या कहेंगे, अभी आपने देखा होगा ये जो ब्लास्ट हुआ था, इसमें तमाम जो सामने आ रही चीज़ें, जो मामले उभर रहे हैं और तमाम जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके बाद जो डॉक्टर साइना साहिद है, जिनको कमांडर माना जा रहा था कि वो भर्ती कराने का काम कर रही थी जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के लिए, उन पर आरोप ये लगाए, खुलासा हुआ कि वो और महिलाओं को टारगेट कर रही थी जो तलाकशुदा हैं, जिनका आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सकता है कि वो सुसाइडल बॉम्बर बन के, यानी कि जो बॉम्ब लेके कहीं भी पब्लिक प्लेस में अपने आप को भी खुद भी मर जाते हैं और साथ में लोगों को भी ले डूबते हैं। तो उस पर क्या कहेंगे? पहले मैं मैडम एक बार बता रहा हूँ, सबसे पहले आसमानी किताब वाला मदरसा बंद होना चाहिए। अगर भारत में मदरसा जब तक बंद नहीं होंगे तब तक भारत में कोई विकल्प नहीं है। ऐसे ही फटते रहेंगे, ये इनका कोई इलाज नहीं है। एक बार बता रहा हूँ, जिनको ये लोग बता रहे हैं जो शहीद हो गए, जिनको ये लोग बता रहे हैं, किस मानसिकता के लोग हैं ये लोग? ये लोग तो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। अगर मान के चलो पाकिस्तान के भी जनता तो यही बोलता है, पाकिस्तान के संसद में तो यही बोला जाता है, जो भारत से अगर युद्ध हुआ तो हमको मतलब भारतीय मुसलमान साथ देंगे। एक भी मुसलमान उस पर खंडन किया है? अगर पाकिस्तान के बोल दे जो अगर भारत से साथ अगर युद्ध हुआ तो यहाँ के हिंदुओं साथ देंगे, तो हम खंडन करेंगे ना। जो भाई गलत बोल रहे हो तुम अपना पहले तो देख लो, मगर एक को भी दिखा दो। अगर कम पढ़े लिखे हैं तो जनसंख्या विस्फोट, और पढ़ लिख लिए तो बम विस्फोट। तो इन लोगों का कोई इलाज नहीं है मैडम। हम एक ही बात बोलते हैं, जैसे दूसरे कंट्री में जैसे मुसलमानों को वोट देना मतलब जिस कंट्री का जो है तो वही वर्जित है, तो ऐसे इंडिया में भी होना चाहिए। जैसे हिंदुस्तान नाम है तो सिर्फ हिंदुओं का देश होना चाहिए और हिंदुओं को जो है वोट देने का बस अनुमति होना चाहिए। आप तो ये जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि कश्मीर का जो युवा है वो आगे बढ़ने की जगह, अच्छे काम करने की जगह भटक रहा है और भटकने के चक्कर में भटक रहा था पहले वही लाल चौक था, वो भी देखे होंगे आप। पहले वही कश्मीर था, मगर अब जो है वही कश्मीर। वहाँ पे वंदे भारत ट्रेन देख लो, मतलब सारे सुविधा जो है ना अभी वहाँ पे बने हैं, मतलब टनल बने हैं। तो वहाँ पे क्या नहीं हुआ है? अब जो है जो शिक्षित मुसलमान जो समझ रहा है, जो वो विकास के साथ है, और जो मदरसे स्टूडेंट जो है मतलब वो जो वाली बात है, वो बस उनको नीचे में ही ट्रेनिंग दिया जाता है। तुम मतलब काफिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिंदू को वो लोग काफिर बोलते हैं। तो मतलब उसको कैसे मारा जाए, अगर तुम ये कर रहे हो तो कैसे मारा जाए, बस यही लोग ये लोग काम कर रहे हैं। और इन लोगों का एक बार बताते हैं, इन लोगों को मौलवी क्या बोलता है, जो ऊपर जाके तुमको 72 हूरें मिलेंगे, अपना हूर बस्ती के हवाले छोड़ के चले जाते हैं और अपना जो है मतलब 72 हूर का सपना देखते हैं। तो इन लोगों का मानसिकता देख लो ना। जो ये लोग, इन लोगों को हम एक ही बात बोलते हैं, पहले भारत में कानून व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है। अगर भारत में कानून व्यवस्था अगर सुधार नहीं हुआ तो ऐसे ही होता रहेगा। जब हिंदुओं का देश है, क्योंकि बहुत सारे कंट्री अदर मुसलमानों के हैं, 56 कंट्री मुसलमानों के हैं, तो एक कंट्री भी तो हिंदुओं का होना चाहिए। सवाल ये भी है ना कि और जो मुसलमान हैं वो भी तो देश की तमाम जो उच्च पद हैं उन पर कार्यरत हैं या फिर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं से गद्दारी जरूर करेंगे, क्योंकि वो लोग जो है मतलब 98% की बात बोल रहा हूँ, वो नमक हलाल ही करेंगे, वो और कुछ करने वाले नहीं है। क्योंकि वो लोग जितने भी, एक बार बताइए, डॉक्टर थे ना, डॉक्टर का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा मतलब भलाई करने वाला। वो फटने के लिए मतलब मानव बम बनाने के लिए तैयार है, तो उनका मानसिकता किस हिसाब से होगा पत्रकार महोदय, वो आप सोच सकते हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से मुसलमानों को टारगेट करेंगे तो और ज़्यादा इस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित होंगे। तो फिर इजराइल वाला तरीका अपनाया जाएगा ना, उसको तंदूर बना दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इजराइल वाला भी तरीका तो पता है ना, जो मतलब
अगर लात के जूत बात से अगर जो ना माने उसको लात से समझाया जाता है, तो वही आगे होने वाला है। अगर जो बात से नहीं समझेंगे उसको लात से समझाएगा। जिस भाषा में, जैसे योगी बाबा बोलते हैं, जो जिस भाषा में समझोगे उसको इस भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो वही हमारी कंट्री है। जय श्री राम। अभी साकेत हाई कोर्ट और पटियाला हाई कोर्ट कोर्ट को ब्लास्ट फटने वाले फटेंगे मैडम, उनका कोई इलाज नहीं है। अगर जो फटने के लिए तैयार है, आप एक हमारे मोकामा के विधायक हैं आनंद सिंह, वो अभी भी ये है, उनको एक पत्रकार सवाल किया था, जो नीतीश कुमार के सरकार में भी तो मर्डर हो ही जा रहा है, तो वो बोले जो तुम पत्रकार हो, तुमको अभी मार दे तो सरकार क्या करेगा। तो सरकार का जो काम है वो अपना कर रहा है, मगर इन जहादियों का कोई मानसिकता का, इनको पहले वोटर लिस्ट से जो है ना, इन लोगों को सबको बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि जिहादी हैं और कई नेता ये कह रहे हैं कि सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। एक बात बताओ, जो ये बोल रहे हैं ना, वो अपने बाप से भी खुश नहीं है मैडम। ये सब पे बोल रहा हूँ मैं, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। जितना सुविधा मुसलमानों को मिला है, इतना सुविधा हिंदुओं को नहीं मिला है। एक बात बता रहा हूँ, हिंदुओं के कभी भी 2 से 3 बच्चे होते हैं, मुसलमान के 5-7 बच्चे होते हैं। एक बात बताइए, अरे मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल बात बोल रहा हूँ। मुसलमान के 5-7 बच्चे हुए, अगर हमारे घर में 2 सदस्य है तो हमको 2 ही का प्रॉफिट मिला। आपके घर में 7 है तो आपको तो 7 का प्रॉफिट तो मिल रहा है, मगर वो फिर भी क्या बोलेंगे, बेरोजगारी मोदी का देन है और बच्चे अल्लाह का देन है। तो सोच लो, और किसी से पूछो। बात मैं बोलूंगी, नहीं मेरी सुन, मेरी ये बात सुन, तेरे को 2 की फैसिलिटी मिलेगी और 4 बच्चों को 4 की, मेरे 1 भी नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। बता, मेरे को भी दिलवा मेरे को तो कोई भी नहीं है। वो तो 1 भी बच्चा नहीं है। बच्चों की इसमें से कहाँ से बात होगी, मेरे तो 1 भी नहीं है। दिलवा मेरे को क्या हेल्प दिलवाता मोदी से। अगर मैं मेरे पास अभी मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो मैं बोलूंगा मेरे को नहीं तो मैं बोलूंगा मेरे बच्चे को भी फैसिलिटी दो। तो मैं बच्चा पैदा ही नहीं किया तो कहाँ से फैसिलिटी मिल जाएगा। हमको ये भी सोचना चाहिए, मैं बच्चा पैदा ही नहीं किया तो कहाँ से फैसिलिटी मिलेगा। तो फिर तू दूसरों को क्यों कह रहा है भाई, मेरे को दिला, तू जिम्मेवार है। युवा तो युवा होते हैं, युवा है ना, तू युवा का ख्याल कर रहा है। 4 बच्चे नहीं की, मायावती शादी नहीं की, आंटी का ख्याल कर, हमारे बच्चे का नाम क्या दिला मोदी कहाँ से मिलेगा। नाम क्या होगा मोदी से? नाम क्या होगा? मेरे नाम से क्या लेना? नाम नहीं बताएंगे। नहीं। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम नंदन झा है। आपका नाम क्या होगा भाई? रुखसाना सुधीर कुमार। नाम सर, जात नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछा आपका। नहीं, हमें नाम नहीं बताना। मैं तो ठीक है, मत बताइए नाम। एक सवाल है मेरा, अभी जो डॉक्टर साइना शहीद पकड़ी गई है, अल्फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर, एक सवाल लगाइए उसको, चौक पे खड़े होके फांसी लगाइए। ये क्या तहकीकात करना, तहकीकात कुछ नहीं करनी, फांसी लगाओ। तहकीकात ना करेंगे ना, देखेंगे कितने लिंक जुड़े हुए हैं। क्यों रख रखा है उसको यहीं लाल किले पे फांसी लगाओ। एक सेकंड मैम, जितने भी हैं, अगर उनकी फांसी लगा दी, मैडम का मुझे 100% सही लगा, इसका मैं समर्थन करता हूँ। क्योंकि सरकार इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए नहीं। जांच करेंगे काय की जांच? कोई राहुल गांधी नहीं। एक सेकंड, अगर उनको फांसी, अरे भैया एक सेकंड, मैंने ये कहा, इतनी जब आ गए। एक सवाल तो सुनिए। अरे एक सेकंड, एक सवाल है, अगर फांसी लगा दी जाएगी तो तहकीकात कैसे होगी? पता कैसे चलेगा कि कितने लिंक्स है? पता तो चल गया कि वो औरत लिंक्स का पता कैसे चलेगा? कहाँ कनेक्टेड है? शामिल है ना वो। सबूत कहाँ से मिलेंगे? कनेक्शन कहाँ से जुड़े? शामिल हो गई वो, उनको खत्म कर देना। बिल्कुल, ताकि नेटवर्क का पता न लग पाए। क्यों नहीं? नेटवर्क का पता चल गया, चल तो गया। और क्या, सरकार को जल्दी पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, पेंडिंग नहीं करना चाहिए, केस को फाइनल करना चाहिए। जैसे अब एक खुलासा हुआ है कि साइना शाहिद जो है वो और महिलाओं को टारगेट कर रही थी सुसाइडल बॉम्बर बनाने के लिए, यानी कि उनका टारगेट था जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, जो अन्य महिलाएं जिनका आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सकता है, उनको सुसाइडल बॉम्बर बना के जगह जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लानिंग था। उस पर क्या? बना ले, हम तो नहीं बनेंगे, हम रोटी नहीं खाते, टट्टी खाते, जो औरतें बन रही हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों इतना जल्दी बन जाएंगे? हम तो नहीं होंगे ब्रेन वॉश। उम्र का ब्रेन वॉश कैसे हो गया? कैसे होएगा? उन्हें जो भी ब्रेन वॉश कर रहा है ना, उनको सबको फांसी लगाओ। कह रहे शहादत दी है उन्होंने, लोगों को जानने की शहादत। भाई यही हिंदू मुस्लिम, मैम इधर तो आइए। मोदी का काम है हिंदू मुस्लिम। शहादत शब्द, हाँ, शहादत मैंने तो नहीं कहा शहादत, मैंने तो नहीं उमर ने कहा है ना कि शहादत दी है। नहीं कहा शहादत दी है। मैं तो कह रही हूँ यहीं पे लगाओ ना फांसियाँ,
फांसी कहाँ से लगी? यही लगा फांसी। मैडम को एक बात बोलना चाहिए, मदरसा से निकलते हैं मदरसा बंद करना चाहिए, मगर नहीं बोलेंगे, नहीं बयान देंगे। ये लोग बोलेंगे सरकार दोषी है। अभी जो फरीदाबाद में मिला था RDX, कौन था वो? राहुल गांधी के घर पे, जीजा का घर था क्या? किसके घर पे मिला था? तो ये लोग उस पर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सरकार सरकार सरकार। सरकार क्या कर देगा? तुम